औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फिल मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वासिल होमियो सेंटर के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र खान आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं अपने मौज़ूआत से हटकर आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आज एतवार है, 22 मार्च है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। कारोबारी मराकज़ को बंद करने का हुक्म किया है, सिवाय उन कारोबारों के जहां से आवाम को राशन या खाने पीने की सहूलियात मुयसर होंगी। बाकी कारोबारों को बंद रखने का फैसला हुआ है, हुक्मनामा जारी हुआ है। मेरे शहर में भी आज मेडिकल स्टोर, सब्जी की दुकानें, गोश्त की दुकानें, करियाने की दुकानें खुली थी। बाकी सारे कारोबारी मराकज़ बंद थे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, मकाम इबरत है हम लोगों के लिए और पूरी आवाम के लिए। दुख हो रहा है इस बात का कि छुट्टी का मकसद जो था वो फौत हो गया। हुकूमत ये चाहती है कि हम लोग आइसोलेट हो जाएं, अपने अपने घरों में बंद हो जाएं, कोई किसी को ना मिले, इस वजह से कि अल्लाह ना करे। ये जरूरी नहीं है कि मुझे कोई मिलेगा तो मुझे कोरोना लगेगा, ऐसा नहीं है। जो मुझे मिलने वाला है ऐसा तो नहीं है कि उसको अगर कोई ऐसा मिल जाए कि उसको ऑलरेडी कोरोना हो। लेकिन इस छुट्टी का जो मकसद है, मैंने तो नहीं देखा, मुझे तो फौत होते हुए नजर आया है कि अवाम गोलों की शक्ल में चौकों में बाजारों में फिर रहे हैं। लोगों ने पार्टियां अरेंज की हैं, लोगों ने सड़कों पे खड़े होकर 40-40, 50-50 के जत्थे बनाए हैं। अपनी बाइक्स के ऊपर 3-3, 4-4 लड़के बैठकर शहरों से बाहर जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं, गैर जरूरी सफर कर रहे हैं, जिसका मैं नहीं समझता कि इस वक्त में कोई जरूरत थी। इस छुट्टी कराने का मकसद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यह था कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, आप लोग अपने अपने घरों में महसूर होकर अपने प्यारों के लिए कोई खिदमत सर अंजाम दें। इस किस्म की, इसका मतलब यह नहीं था कि आप लोग पार्कों की जीनत जाके बने, चौकों की जीनत बने, घरों में पार्टियां अरेंज करें। खुदारा इटली वालों से इबरत हासिल कर लें, चाइना वालों से इबरत हासिल कर लें। फिगर्स हमारे 24 घंटों के अंदर डबल हो रहे हैं। जो कोरोना से अफेक्टेड लोग हैं उनके फिगर्स 24 घंटों की बुनियाद पर डबल हो रहे हैं। हमारे पास सहूलियात बहुत कम हैं, सिवाय तदबीर के और हमारे पास कुछ नहीं है। जो सबसे बड़ा हथियार है वो तदबीर है, और तदबीर तकदीर को बदल देती है। मैं पहले भी 1-2 दफा अपनी वीडियो में अर्ज कर चुका हूं, खुदारा तदबीर अच्छी कर लें, एहतियात कर लें, बचें, खुद भी बचें, औरों को भी बचाएं। जो लोग बाहर जाकर पार्टियां अरेंज कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं, इकट्ठ कर रहे हैं, लोगों को अपने घरों में दावत दे रहे हैं, अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, बार बार मेरी गुजारिश है, खुदारा ऐसा ना करें, अपने अपने खानदानों तक महदूद हो जाएं। चंद दिनों की बात है, अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी है तो ऐसे बहुत सारे पार्क्स आपको मुयसर आएंगे, ऐसी बहुत सारी महफिल मुयसर आएंगी, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आप कर सकते हैं। और अगर यही जिंदगी ना रही तो आप लोगों का क्या हाल होगा, आपके पिछलों का क्या हाल होगा, आपके प्यारों का क्या हाल होगा। कुजा इसके कि आप बाहर जाएं, बाहर से वायरस लेकर आए और अपने पूरे खानदान की बर्बादी का बायस बने। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, हुकूमत वक्त ने हमारे लिए जो इक़दामात किए हैं वो हमारे लिए बहुत बेहतर हैं। हुकूमत का साथ दें, महकमे हेल्थ का साथ दें। उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है जो अपनी मासूमियत की वजह से या नाअहली की वजह से घरों से बाहर जा रहे हैं, खुदारा घरों से बाहर ना जाएं। और ये एक खतरनाक वायरस है और इससे बहुत नुकसान हो रहा है। 100 की तादाद में इटली में लोग मर रहे हैं और उन लोगों को कब्रें भी नसीब हैं या नहीं है। यहां तक भी खबर आ चुकी है कि वहां के कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, दफनाने की जगह नहीं है। और हमारी जो कोरोना से मुतासिर लोगों की रेशो है वो इटली से तेज है। तो आखिर में फिर आपसे मैं इंतहाई आजाना मुअद्दबाना गिड़गड़ाकर दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने आप को घरों में महसूर कर लें।
کچھ بھی نہیں ہوگا. آج بھی وزیر اعظم پاکستان نے یہی کہا ہے کہ آپ لوگوں کو راشن پراپر ملے گا, آپ لوگوں کو کھانے کی چیزیں ملیں گی. اگر سختی ہوتی ہے تو پھر یہ کرفیو کا نظام بن جائے گا. تو باشعور شہریوں کا جو کردار ہے وہ آپ ادا کریں. اگر کرفیو کی مد میں آ کر ہی ہم نے گھروں میں محصور ہونا ہے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں فرق تو نہ ہوا. جانوروں کو بھی ہاکا جاتا ہے اور ہم بحیثیت انسان کس طرف جا رہے ہیں. میری آپ سے بار بار یہی گزارش ہے, خدا را اپنے آپ کو, اپنے پیاروں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے وطن کو, اپنے شہر کو, اپنے صوبے کو, اپنے قصبے کو, اپنے ماحول کو اس مصیبت سے بچانے میں حکومت وقت کا ساتھ دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.